गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती क्या है। और इसके साथ ही साथ हम ये इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के बीच में क्या अंतर होता है, अक्सर हम कंफ्यूज कर जाते हैं। बेसिक माइनर सा ही डिफरेंस है। और आज हम इन इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस, जो अंतर है, उसके बारे में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र जो है वो संसदीय शासन प्रणाली है, जो कि ब्रिटेन से हमने लिया है। और कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। और यानी कि जो हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, तो योर जो जो आपका आंसर होगा वो होगा प्रेसिडेंट। और कार्यपालिका जो है, उसका जो प्रमुख जो राष्ट्रपति होता है, वो कैसे काम करेगा, क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 74 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। क्योंकि अनुच्छेद 74 जो है वो मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है। और इसलिए यहाँ पे ये अनुच्छेद 74 में डिस्कस किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होगा। और जो प्रेसिडेंट है वो अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह लेकर ही करेगा। इसके साथ ही साथ लेकिन इसमें एक और क्लॉज दिया गया है अनुच्छेद 74 में, ये कि मंत्री की किसी भी न्यायालय में ये जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, और दी है तो कौन सी सलाह दी है। उसी के साथ ही साथ अनुच्छेद जो 75 है यानी आर्टिकल 75, उसके संदर्भ में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किया गया है, जिसके अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, शपथ, वेतन एवं भत्तों से संबंधित सारी जो बातें की गई है वो आर्टिकल 75 में की गई है। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 75 में ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 75 में ये भी बात की गई है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और इसके साथ ही साथ आर्टिकल 75 में ये भी डिस्कस किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या है, क्या वो कितने पार्टों में बटा हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, इसमें ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री, और तीसरा है उप मंत्री। और इन सभी मंत्रियों का जो हेड होता है, सभी मिनिस्टर का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है। जो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके साथ ही साथ इसमें ये क्लॉज भी दिया गया है कि यदि कोई गैर संसद सदस्य है, अगर वो मंत्री बन जाता है, यानी कि जो भी मिनिस्टर बनेंगे वो संसद के यानी कि पार्लियामेंट के किसी भी एक सदन की यानी लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी एक सदन का सदस्य होना उसका जरूरी है। और अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और वो मंत्री पद पर है, तो उसे अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो उसको उसके मंत्री पद से हटा दिया जाता है। फिलहाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो पहले हम देखेंगे कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं। यानी कि जो मंत्री मंडल है वो क्या होता है। ये जो कैबिनेट मंत्री है यानी कि मंत्रिमंडल, ये क्या होता है, इसमें जो सदस्यों की जो संख्या होती है वो कम होती है। और इसमें मंत्रिपरिषद के कुछ ही प्रमुख मंत्री होते हैं जो कैबिनेट होते हैं। ये प्रमुख विभागों के अध्यक्ष होते हैं। और इसके साथ ही साथ ये कैबिनेट मंत्रियों के पास ही महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह विभाग, रक्षा विभाग, वित्त, विदेश और अन्य मंत्रालय। जो मेन संविधान था, मूल संविधान था, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इसको बाद में इंक्लूड किया गया, और 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। कैबिनेट ही एक ऐसा निकाय है जो कि सर्वोच्च निर्णय ले सकता है
और यानी शासन संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो कैबिनेट द्वारा ही लिए जाते हैं। कैबिनेट की बहुत सारी समितियां होती हैं, जैसे कैबिनेट की राजनीतिक समिति, नियुक्ति से संबंधित समिति, रक्षा मामलों से संबंधी समिति और निवेश से संबंधित समिति इत्यादि। और इन मंत्रियों की संख्या जो होती है वो कम होती है, 15 से 20 तक ही होती है, और यही महत्वपूर्ण होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद का जो दूसरा पार्ट है वो होता है राज्य मंत्री या मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये राज्य मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होती है स्वतंत्र प्रभार और दूसरी होती है संलग्न कार्यालय या कैबिनेट मंत्री का सहायक। ये जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं, इन्हें किसी मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। ऐसे ही मंत्री को राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहते हैं। जो दूसरे होते हैं यानी कि संलग्न कार्यालय अथवा कैबिनेट मंत्री का सहायक, ये ऐसे मंत्री होते हैं जिसे किसी भी मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंप दिया जाता है, यानी यह कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में ही काम करते हैं। सामान्यतः जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट के मंत्रियों के जो बैठक होती है उसमें भाग नहीं लेते हैं। तीसरा होता है उप मंत्री। ये तीसरे स्तर के मंत्री हैं जो विभागों के प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और मंत्रिमंडल के बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। और इन्हें किसी सीनियर मंत्री के अंडर में रहकर ही कोई विभागीय कार्य दे दिया जाता है, जिसमें वो अपने सीनियर मंत्रियों की सहायता करते हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है और कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के बीच में क्या अंतर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट और मंत्री परिषद के बीच में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट ये क्या है। इसमें वरिष्ठ मंत्री यानी कि जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं वो शामिल होते हैं, जिसके पास महत्वपूर्ण विभाग होता है जैसे रक्षा, गृह, शिक्षा इत्यादि। और इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही भाग होते हैं। और यह मंत्री परिषद का एक भाग है। मंत्री परिषद जो होता है वह ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मंत्री परिषद जो है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड कैबिनेट इज द पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि जो कैबिनेट होता है वो मंत्री परिषद का एक भाग है। तो इसमें जो होते हैं ये छोटा निकाय है जिसमें कि केवल 15 से 20 मंत्री ही भाग लेते हैं। संविधान के जो मूल भाग है इसमें इसका वर्णन नहीं किया गया था, यानी कि कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। ये मंत्रिमंडल शब्द जो है वो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में इसको बाद में जोड़ा गया है, तब जाकर इसको एक संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो टर्म है वो उसको मिला। मंत्रिमंडल में यानी कि कैबिनेट में अनुभवी मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण मामलों में इनकी सलाह लेते हैं और मंत्रिमंडल द्वारा कोई भी निर्णय अगर लिया जाता है तो वह सभी मंत्रियों पर यानी मंत्रिपरिषद के तीनों मंत्रियों पर वह बाध्यकारी होगा। यह मंत्रिपरिषद अपने सदस्यों के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करते हैं। इनकी चूंकि संख्या भी कम होती है और यह जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करते हैं और सामान्यतः हफ्ते में एक बार इनकी बैठक होती है। सरकारी कार्यों के संदर्भ में ये निर्णय करते हैं और ये एक लघु निकाय है। और अब हम देखेंगे कि मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद में तीनों मंत्री होते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री। यह एक संवैधानिक निकाय है, पहले से ही था संविधान में। और ये एक बड़ा है जिसमें कि 60-70 से अधिक मंत्री होते हैं और समय और परिस्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री चाहें तो इनके आकार को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। मंत्रिपरिषद की जो के भी ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इनके कार्यों का निर्धारण जो है वो मंत्रिमंडल करता है। और चूंकि ये संवैधानिक निकाय है यानी कि अनुच्छेद 74 और 75 में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। अतः यह एक संवैधानिक निकाय है।
संवैधानिक प्रावधान देखिए तो अनुच्छेद 74, जैसे हम लोग शुरू वीडियो के स्टार्टिंग में भी बात कर चुके हैं कि अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और वो कोई भी सलाह दे सकती है और इस संदर्भ में किसी भी न्यायालय में कोई जांच नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 75 बात करता है मंत्रियों के संदर्भ में अन्य प्रावधान करता है, जिसमें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री सहित जो पूरे मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो प्रावधान है वो 91 संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके साथ ही साथ इसमें एक और क्लॉज ऐड किया गया है कि यदि कोई मंत्री 6 महीने तक की संसद के किसी भी सदन का यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन का सदस्य अगर नहीं रहता है तो उसे मंत्री पद पर नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 77 की बात करें तो भारत सरकार का कोई भी कार्य अगर होता है तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, यानी कि कार्यपालिका प्रमुख चूंकि भारत का राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 78 ये कहता है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह संघ के मामलों में प्रशासन से संबंधित और कानूनों के प्रस्तावों से संबंधित जो भी निर्णय कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए जा रहे हैं यानी COM यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल की तरफ से जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उसकी सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाए। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में एक कड़ी के रूप में होता है। तो मंत्रिपरिषद की सारी बातों का वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं सारी चीजों का वो राष्ट्रपति तक सूचना प्रधानमंत्री का ही कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति तक सारी सूचना को पहुंचाए। उसी प्रकार से आर्टिकल 88 में ये कहा गया है कि ये सदनों के संदर्भ में मंत्रियों के अधिकारों की बात करता है कि प्रत्येक मंत्री और भारत का जो महान्यायवादी है यानी अटॉर्नी जनरल उसका उनका ये अधिकार होगा कि वह सदन के किसी भी सदन में सदस्य अगर सदनों की कोई संयुक्त बैठक हो रही है या संसद के किसी समिति में बोल सकता है और कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। सामूहिक रूप से अगर बात करें कि मंत्रियों की सामूहिक रूप से क्या जिम्मेदारी होती है तो आर्टिकल 75 ये क्लियर कट कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से यानी कि अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यानी कि जो भी मंत्री अपनी भूल चूक के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी होती है, यानी कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आर्टिकल 75 में ये डाला गया है कि अगर कोई मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा अगर पद धारण करता है तो ये आवश्यक है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्री जो है उसका राष्ट्रपति का विश्वास उसे प्राप्त हो, और अगर राष्ट्रपति को किसी मंत्री को हटाना होगा तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। जिस प्रकार से केंद्र में मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसी प्रकार से राज्यों में भी होती है, और राज्यों में जो मंत्रिपरिषद की बात की गई है वो आर्टिकल 163 में कही गई है। आर्टिकल 163 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल को अपने कार्यों का प्रयोग करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इस मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा वह मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर होगा। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 163 के सब क्लॉज 3 में ये लिखा है कि अगर कि इस प्रश्न पर किसी भी न्यायालय में कोई जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी है, अगर दी है तो क्या दी है। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 164 में ये कहा गया है जो कि मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा यानी कि गवर्नर करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 164 के में एक और बात की गई है कि किसी भी राज्य की जो मंत्री परिषद है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बात की गई है आर्टिकल 164 में कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो संख्या होगी वह 12 से कम नहीं होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।